ठीक है, आने दो उसे। जय हिंद। चौकीदार जी साहब। ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा है? टाइम ये बताओ, घड़ी हम पहने कि आप? नहीं, घड़ी तो मैं पहने। तो घड़ी आप पहने और टाइम हमसे पूछा था। यानी कहने का मतलब इस वक्त टाइम क्या है? हम कई बजा है? तुम्हारे आने का टाइम क्या है? आने का टाइम 8 बजे और इस वक्त 10 बज रहे। तो तुम अब आए हो। साहब का करी, हमारे पास इतने जानवर है, कोई जानवर में परेशान रहे। क्या तुम्हारे पास जानवर है? हाँ साहब, बहुत ज्यादा जानवर पाले, वही परेशान। कितने जानवर हैं? हमारे पास 45 जानवर। ओह माय गॉड, 45 जानवर। जी साहब। तब तो चौकीदार तुम्हारे पास खेती भी बहुत लंबी होगी। कहा साहब, खेती एको विश्वा नहीं क्या खेती एक विश्वा नहीं? ना। तो उनका चारा भूसा कहाँ से लाते हो? चारा भूसा की जरूरत नहीं, आप तरह के लोग इंतजाम करिए। क्या हमारी तरह? और का तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। समझे नहीं साहब, था इंसान डाला खसका दिया। अबे ये डांडा क्या चीज है? मुहारा। यानी दरवाजा। बस खार 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 वही में से चालू। खार 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 खार। अबे और कुछ बोलेगा कि खरकार खरकार खरकार? और पीछे से हम देर लपेट। अबे साले किसी का सर फोड़ोगे क्या? बताए नहीं साहब। यानी वो डांडा खसका दिया तुमने? और पीछे से हम लाठी लेके खार का डाल। ए! अभी जानवर को समझाना है कि कौन से जानवर है। अबे सबसे पहले ये बता हाँ, कि तुम कौन बिरादरी हो? बहुत ऊंची जात साहब, आपस ऊंची है। क्या हम लोगों से भी ऊंची जी है? साहब। वर्मा जी, ये कौन सा बिरादरी है? आप पूछ लीजिए घर कौन से जाते हैं। ब्राह्मण हो? अरे साहब, ब्राह्मण ब्राह्मण हमें आगे का है। ठाकुर हो? वहू से ऊंचा। यानी उससे भी ऊंचा? जी साहब। मौर्य हो? आप साहेब मौरिया मौरिया की बात करो, वहू से ऊंचा। मैं समझ गया चौकीदार, जी साहब। तुम यादव हो? आप साहब यादव वादव को हमें आगे कहा। यानी इससे भी ऊंची जात? ऊंचा। तो तुम वर्मा हो? अरे माँ बारमा हमें आगे। अबे ये बता, रैदास तो नहीं है? बस पहुंचाइन वाले हो। क्या? बस पहुंचाइन वाले हो, एक डाला खसक जाओ, बस पहुंच जाओ। अभी एक डाला? नीचे उतर जाओ बस। तुम सरोज तो नहीं हो? जी साहब, हम पास ही बात करी खाती, दवाई भरा की लाठी टूट जाए गाठी, पहुंचा दे काशी। हे! चौकीदार, तुम जात के पासी हो, जी साहब। शराब पीते होगे? बिना लगे भगे हम चलते ही नहीं। यानी कहने का मतलब कि बगैर लगाए भगाए तुम नहीं चलते? जी साहब। तो तुम्हें मालूम होगा कि कच्ची शराब कहाँ बनती है? हर जगह के अड्डा भट्टी पावरगंज सब जानी जानी। क्या पावरगंज? पावरगंज में बना, अटल थरिया में बना। अच्छा, तो वहां जाते होगे तो तुम्हें तो फ्री की मिलती होगी? हमके को पैसा मिलिए तो हम गांव में रहा ही न देंगे। अच्छा, हमारी वजह से चल रही है। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब कि जो कच्ची शराब बन रही है ये सब तुम्हारी वजह से? आधा पैसा यूं खा। क्यों वर्मा जी? ये पीते नहीं, ये सप्लाई करत। अबे इधर आ। ये क्या, ये सरकारी छापा है? जी साहब। इसको जरा खोल। बोलो ना। अबे ये क्या है? क्या है? बड़ा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ हो गया? वही कुटिया बाम साफा टांगे रही, वही पर नहा के हमार मेहरा वो टांग दी।
अब आप आवाज मारो जल्दी जल्दी, हमका बांधे के साफा बाली साया। अबे चौकीदार के बच्चे, जी साहब। तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि ये सरकारी साफा या औरत का पेटीकोट है? साहब साहिबोलाल सफवोलाल जल्दी जल्दी बांधा, एमा तो घर ही नहीं मिलत। क्या? नहीं देखो तो हटा इसको वाला। चौकीदार, आज के बाद यानी तुम लोगों ने जो भी मनमानी किया है अब वो नहीं चलेगा। साहब एक बात और बता दे, ठाकुर सतनाम सिंह के पास 45 भट्टी चल रही है। क्या 45? हाँ, 40 के पैसा वाला याद, 5 के यही लिए थे। क्यों वर्मा जी? अच्छा, संध्या के कौन छापा इनके घर में मारो, ये न मिली है। ठाकुर साहब के हवेली में मिला थी डेली। इसका मतलब कि ठाकुर जी के 15 और बढ़ाओ 60 करोड़ पूरी ठेका जिम्मेदारी इनके है। यानी कहने का मतलब कि जो ये कच्ची शराब सतनाम सिंह बनवा रहा है ये सब तुम लोगों की मर्जी से? हम लोगों की नहीं, हम तो पीत है भाई, तो तुम तो सप्लाई करो पैसा की। अबे वो चौकीदार के बच्चे, आज के बाद तुम शराब पी करके चौकी पे नहीं आओगे। नहीं आएंगे। और अगर शराब पीते हुए अगर तुम पकड़े गए तो साले इतनी लाठी मारूंगा कि तुम भूल जाओगे चौकीदारी। लेकिन साहब ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं जितने दरोगा आवाज उठाए वो सब सस्पेंड हो गए। अबे ओए चौकीदार, हमने ये वर्दी पहनी है तो ये कसम खाया है कि जुर्म को उखाड़ कर फेंक दूंगा। चलो आज हम चलते हैं अपने इलाका घूमने के लिए और चल कर देखेंगे कि हमारा इलाका कैसे। चौकीदार ठीक कहता, हम लोगों की मजबूरी है। क्या मजबूरी? वर्मा, काट से कर वो गैर कानूनी काम करते हुए अगर पकड़ा गया तो सतनाम सिंह नहीं, हम उसके बाप के गिरेबान में हाथ डालकर उसे लाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। जैसी मर्जी है, बाकी हम कह दें कि भट्टी बंद करो। उससे कह देना कि आज के बाद ये भट्टी नहीं चलेंगे, तुम अपने हाथ से उसकी भट्टियों को फोड़ देना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हुआ? हुआ क्या? मर गया कुछ बचा है नहीं, रात ढाका पड़ा और लूटा जेवर, जिंदगी की कमाई उठा ले गया, रहने के वास्ते सिर्फ छोड़ा है घर। यानी तुम्हारे कहने का मतलब आज रात कि आज तुम्हारे घर पे रात में डाका पड़ा और सारा माल तुम्हारा लूट ले गया। तो कौन डाकू है वो बताओ मुझे, आज ही मैं करूंगा गिरफ्तार। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेलिया, मैं भी देखूं कि वो कितना खूंखार है। तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम अपनी FIR दर्ज करा दो और जो भी तुम्हारा सारा सामान गया है
या नोट करवा दो। हाँ साहब। क्या वो डाकू को तुम जानते हो? हाँ साहब। वो वर्मा जी, इसकी एफआईआर दर्ज करो। इसका जो भी सामान गया हो, सारा सामान इसका नोट कर लो। साहब क्या है? अपन जल्दी खोलो। क्या? कोई रजिस्टर। तो साले सीधा बोलो। खोलो कि नहीं? हाँ बोलो। निकालो आप कलम। क्या इसे तुम जानते हो? ये बनिया है। इसका मतलब कि इससे इसके पास तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। अच्छा चलो ठीक है। साहब हमार लिखो। अरे बोलोगे? साहब जो सामान का है लिखो। नाम रघुबर सेठ। गांव का नाम सुरपुर। बाप का नाम विषधर। विषधर। हाँ। गांव सुरपुर। पोस्ट लाहौरपुर। सुरपुर। पोस्ट लाहौरपुर। चौकी किशनपुर। जिला उन्नाव। जी साहब। अब हमारा सामान लिखो। लिखी हो तो बताई थी। नहीं पहले 2 किलो चांदी के जेवर। 2 किलो चांदी के जेवर। क्या 2 किलो? हाँ साहब। चांदी के जेवर। 1 किलो सोने के जेवर। हाँ? एक ही जेवर थोड़ो सा है, सब मिला के है। 50 किलो तांबे का बर्तन। 40 किलो पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन। हाँ साहब। 1 कुंटल थार परात बटुआ फूल के। परात बटुआ फूल के लिखो साहब। 3 लाख रुपया। 3 लाख नगद तिजोरी से लेंगे। हाँ साहब। बस इतने का। यानी सारा सामान तुमने नोट करवा दिया। हाँ साहब। तुम्हारा गवाह कौन है? गवाह कौन है? गवाह ये हमारा नौकर मनोज है। ये लड़का कौन है? हमारा नौकर है। नौकर है कि तुम्हारा लड़का है? नहीं लड़का नहीं नौकर है। नौकर है। सामने आओ। साहब जी ये बताओ कि ये सेठ जी ने जो बताया कि इतना सामान हमारा गया है, क्या ये बात सच है? हाँ साहब जी, मेरे ही आंखों के सामने वो डाकू लग गए और घर के अंदर घुस गए हैं और वहां से और कुछ नहीं बल्कि 1 कुंटल आटा चावल। क्या? क्यों बे सेठ के बच्चे क्या कह रहा था? ये तेरा गवाह है। ये कह रहा है सिर्फ खाने के लिए 1 कुंटल आटा ले गया और तुम। साहब अरे साहब अबे लड़का नवा है। कबो कबो थाने चौकी नहीं करते। जरा तुम अलग हटो। पीछे हटो। पीछे हट। सामने आओ। और क्या क्या सामान गया है इसका? और 500 रुपए कैसे लेकर? अबे सेठ के बच्चे, उसे बताने दे। साहब बराबर बता नहीं पाओ साहब। क्या? अब आप ही सोचो, चोर डाकू हैं तो राशन चाउल दाल चाउल ले जी कहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब सा है। वर्मा जी, ये सेठ ठीक कहता है कि अगर डाकू लोग आएंगे तो वो आटा दाल चावल नहीं ले जाएंगे। इसका साले का दिमाग खराब है। अरे गवर्नमेंट इतनी सुविधा
बनाकर रखे, साला 3-3 लाख रुपए घर में रखता है। अबे ओए राम सिंह, क्या कर रहे हो? साहब घूस मांगा, क्या घूस मांगा, इसका हाथ दे दे, पकड़ ले। राम सिंह, बदतमीजी नहीं करना। साहब क्या बात है? अबे इधर आ सेठ के बच्चे, ये बगल में क्या? अबे साले पैर में पहनने के लिए है और तुम बगल में यानी इन्हें दबा करके घूम रहे हो। और काहे पहन के चली गई? अबे ये पैर में पहना जाता है। तो काहे हम का कहे कि हाथे गोड़े में पहला जात पहरे के बगल में नहीं, सर पे रखा, सर पे रख। नहीं पहरे के रोज पहरे साहब। कब पहनते हो? खा पी के खटिया पहुड़े लगी तो पहन ली। रात में? अब का माछी मसाना काटते हैं। ये कब का है ये जूता हमारे तुम्हारा? बाप के जमाने का जूता है। वर्मा जी, ये साला जब बगल में दबा करके चलता है तो ये कभी नहीं टूटेंगे। साहब बहुत कंजूस लगता है। साहब कि जितना हमारा सामान का है काम कर दे दिए हम से लाग लेगी। क्या सामान जितना का है एक हम कर दे दियो साले मैं दे दूं? और काहे वो आपको दे। अरे साले जब डाकू लोग गिरफ्तार होंगे, तुम्हारा माल बरामद होगा तब तुम्हें मिलेगा। जब हमार माल हुआ तो बरामद हुआ तो कल ले लियो तुम। यानी जब वो डाकू लोगों से माल बरामद होगा तो उसको मैं ले लूंगा। हाँ अपने पास हम कर दे दियो। इसको अपने पास तुम साले इतना मारूंगा ना कि तुम्हारा साले भेजा सही हो जाएगा। साहब जाओ यहाँ से, चलो। एक बात समझ लो साहब। कौन सी बात? 500 चाहे आप वो ले लियो साहब, लेकिन पकड़ लियो साहब। वर्मा जी, इसका दिमाग खराब हो गया। इसके साले के 2500 लठ लगाओ। ये साला पैसा दे रहा है, नमक चाट कर साला पानी पीता है और हमें घूस देगा। वह डंडा मारत बतीसी तो हाथ फूट जाई। आराम छोड़ने हम पकड़ लियो साहब। तुम घबराओ नहीं, हम पकड़ के तुम्हारे घर के अंदर कर दिया और घूसखोर का नाम न लियो, समझ लियो। अरे वर्मा जी, क्या कर रहे हो? जाओ। साहब जाई चलो यहाँ से। साहब पकड़ लिया हम ना। क्या? तो साले ऐसे सीधा बोलो। चुप! घबराओ नहीं। वो डाकू राज सिंह यहां से लेकर अगर गंगा पार तक वो भागेगा तो वहां तक नहीं छोड़ूंगा। हाँ साले, उधर डकैती पड़ी है और ईटा खरीदे हुए। वर्मा जी, ये साला लगता है बड़ा कंजूस है। ये साला गरीबों का धन लूट लूट कर साला इकट्ठा कर रखा है। चलो इसी वक्त तुम लोग तैयारी करो, हम चलेंगे बीघड़ की तरफ रास्ते की तलाश में। आओ हमारे साथ। ये बताओ कि चंपा कहाँ है? ये न मालूम किस तरफ निकल गई। ओ सरदार जी, क्या बात है? बहुत गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? सरदार जी, किशनपुर चौकी के इंस्पेक्टर दिलीप सिंह
अपने पूरे सिपाहियों के साथ अपने बिगड़ की तरफ आ रहा है सरदार। क्या बिगड़ की तरफ? हाँ सरदार जी, अपने अड्डे की तरफ आ रहा है। चलिए सरदार जी, भाग जाओ पूरी तरह। सिपाहियों, हम लोग बिगड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन रात से का कोई पता नहीं चल रहा। जंगल का कोना कोना छान मारो। ये आवाज अगर जान की खैर चाहते हो तो बिगड़ छोड़कर वापस आओ, नहीं मुफ्त में मारे जाओगे। रात सिंह, अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर जान की खैर चाहते हो तो वापस आओ। तो किसके छाती में है बाली तेरे जमीन जो पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी। जान अपनी बचा, भाग जाओ भी, भुला दूंगा मैं वरना तेरी है बड़ी। ये साला चकमा दे करके भाग रहा रात से। आओ इसका पीछा।